Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject RCC. So far we have discussed stress and strain diagram for WSM और हम क्या देख रहे थे, steps in analysis. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं हम. ठीक है, मैंने क्या बता दिया था आपको, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर WSM. तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से, स्ट्रेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरह था और स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह था. ठीक है, मैंने क्या बोला था, आउटर मोस्ट फाइबर में या तो हमारी सी आएगा, ये वाला न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या होता है कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होता है टेंशन जोन. कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा, सी ए क्या होता है एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट. टेंशन फाइबर में आउटर मोस्ट फाइबर पे कितना टेंशन में आउटर मोस्ट फाइबर में कितना स्ट्रेस आएगा, टी ए अपॉन एम. टी ए क्या होता है एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन. अभी सी ए और टी ए अपॉन एम की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, या तो ये सिग्मा सी बी सी जो कि हमारी परमिसिबल होती है, परमिसिबल स्ट्रेस होती है. ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन, या तो ये इसके बराबर होगा या फिर ये इसका कम होगा, इससे ज़्यादा तो ये हो नहीं सकता. और सेम इसी केस में सिग्मा एस टी क्या होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, या तो ये एक्चुअल स्ट्रेस इससे कम आ रही होगी या फिर इसके इक्वल आ रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, इससे ज़्यादा होगा तो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर मेंबर हमारा. ठीक है, तो ये हो जाती है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर WSM. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. फिर क्या डिस्कस किया था, स्टेप्स इन एनालिसिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. ये है हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन, विड्थ ऑफ द बीम, रिइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, एंड ये दिस इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम कैपिटल डी. डिज़ाइनिंग में इफेक्टिव डेप्थ ही यूज़ होती है, देखेंगे अभी आगे. ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर टेंशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना चाहते हैं. सपोज अब ये पूरा कितना हो गया, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट फाइबर तक स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ हो गई, और इससे ऊपर एक्सए ले लिया हमने. ठीक है, हमने मान लिया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है एक्सए, या तो नीचे से मान लो या फिर ऊपर से मान लो, हम ऊपर से मान रहे हैं. एक्सए हो गया, बचा हुआ कितना हो गया, डी में से एक्सए को माइनस कर दो, डी माइनस एक्सए. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. हमें चाहिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है. तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन जोन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंशन जोन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट करेंगे कैलकुलेट, एरिया से सेंट्रोइड को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, कंप्रेशन के लिए करेंगे तो ये हो गया बी इंटू एक्सए, एरिया आ गया, और इसका सेंट्रोइड कहाँ आएगा, XA/2 पे. टेंशन की बात करेंगे, टेंशन किससे, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे. इसका एरिया कितना होता है MAST एरिया हो गया, और सेंट्रोइडल से डिस्टेंस कितनी है, D माइनस XA. मतलब बहुत सिंपल था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, B इंटू XA/2 इक्वल्स टू MAST D माइनस XA. तो इसका फॉर्मूला बन जाता है BXA² इक्वल्स टू MAST D माइनस XA. सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड आउट XA. सेकेंड स्टेप क्या हो गया, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया, विड्थ ऑफ द बीम हो गई, ये हो गया MAST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन. ठीक है, ये हो गई इसकी न्यूट्रल एक्सिस. अब केस 1, केस 2, केस 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन. बैलेंस सेक्शन में आउटर मोस्ट फाइबर, कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में CA इक्वल्स टू सिग्मा CBC होगा, एक्चुअल स्ट्रेस इक्वल्स टू परमिसिबल स्ट्रेस होगा, कंक्रीट में भी टेंशन में भी. तो इस केस में XA इक्वल्स टू XC हो जाएगा. एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस.
केस 1 बैलेंस सेक्शन में 3 कंडीशन लगेगी, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी, सी ए इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी एंड टी ए अपॉन एम इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम। सेकेंड केस हो गया अंडर इनफोर्स सेक्शन का। अंडर इनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज़ लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था, और सी ए कम है तो ये इस तरह आगे से चले जाएगा, जबकि इसे इस तरह से जाना चाहिए था। तो एक्चुअल ये हो गया एक्स ए और ये हो गई हमारी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्स ए इज़ लेस देन एक्स सी, देख पा रहे हैं हम, एक्स ए इज़ लेस देन एक्स सी, ठीक है। और यहाँ पे तो यही है टी ए अपॉन एम इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम। और ये वाला ओवर इनफोर्स्ड के लिए होगा। ओवर इनफोर्स्ड में क्या होगा, टी ए अपॉन एम, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील इज़ लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ये यहाँ से जाना चाहिए था पर ये यहाँ आगे तक होना चाहिए था। ये वाला पूरा पार्ट तो सिग्मा एस टी अपॉन एम हो जाएगा, पर ये वाला पूरा पार्ट कितना हुआ, टी ए अपॉन एम। तो बन गया ना टी ए जो अपॉन एम इज़ लेस देन सिग्मा एस टी अपॉन एम। तो इस केस में जो एक्चुअल डेप्थ हो गई वो ये हो गई, यहाँ से पास हुआ हमारा, ये हो गया एक्चुअल डेप्थ एक्स ए और क्रिटिकल डेप्थ तो वही रही एक्स सी। तो एक्स ए इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, टी ए अपॉन एम इज़ लेस देन सिग्मा एस टी अपॉन एम एंड सी ए इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया, ओवर इनफोर्स सेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में ये एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट भी होता है, ठीक है। तो 2 स्टेप ऑलरेडी हमारे हो चुके थे। फर्स्ट इज़ कैलकुलेटिंग द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बाय दिस फॉर्मूला एंड सेकेंड इज़ वी हैव टू नो दी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अभी हम इसका भी फार्मूला बना लेंगे, एक्स सी का भी फार्मूला बना लेंगे। थर्ड स्टेप देखते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बीम मोमेंट कितना कैरी करेगी। मैंने आपको बताया था बीम क्या क्या लेके जाती है, एक बेंडिंग मोमेंट लेके जाती है और दूसरा क्या लेके जाती है, शेयर लेके जाती है। अभी हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, बेंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। तो कितना मोमेंट लेके जाएगी, अगर आपको बोल दिया कि बीम का डाटा दे दिया, उसकी विड्थ इतनी है, डेप्थ इतनी है, इसमें इतना स्टील लगा हुआ है, इतना बार्स लगे हुए हैं रिइंफोर्समेंट में, अब बताओ ये कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैरी कर सकती है, इसकी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है। तो वो किससे निकालोगे आप, तो वो हो जाता है हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल पूरा क्लियर है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज़ द सेक्शन ऑफ द बीम, ये हो गया हमारा स्टील, हमारे बार्स हो गए, एरिया ऑफ स्टील MEST। बार्स के सेंटर से आउटरमोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ये हो गई इसकी न्यूट्रल एक्सिस और ये हो गया इसका स्ट्रेस डायग्राम। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। सी ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सिग्मा सी बी सी। एक्चुअल स्ट्रेस या तो सिग्मा सी बी परमिसिबल स्ट्रेस के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। टी ए अपॉन एम इज़ लेस देन और इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेस की या तो इसके इक्वल होगी वैल्यू या फिर इससे कम होगी, इससे ज़्यादा हो गया तो स्ट्रक्चर तो फेल हो जाएगा बीम। नाउ ये हो गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए। तो ये कितना हो गया, डी माइनस एक्स ए। डी माइनस एक्स ए क्या हो गया, ये इतना वाला पार्ट, ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन। टेंशन कौन लेके जाता है, स्टील, और कंप्रेशन कंक्रीट, और कंक्रीट इन टेंशन जोन इज़ नेग्लेक्टेड। ये सब पहले ही बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। इतना हम डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हमने सपोज़ हमारी कंप्रेसिव फोर्स लग रही है सी कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, और यहाँ से हमारी टेंशन फोर्स क्या लग रही है, टी। ये हमने डिस्कस किया था ना स्ट्रेस डायग्राम, कंप्रेशन टेंशन है ना। तो यहाँ पे एक एवरेज कंप्रेशन फोर्स लग रही है सी, और यहाँ पे कितनी लग रही है, टी। सी फोर्स और ये टी फोर्स, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स। अच्छा, इस कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस। अब ये कैसे आया, आपको पता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करता है, टॉप मोस्ट फाइबर से एक्स से ये है कुछ इस तरह से, तो इसकी सी जी कहाँ लाई करेगी, यहाँ से। अगर ये पूरा एच है, अगर ये पूरा एच है तो ये इसकी ये सी जी कहाँ लाई करेगी,
h/3 पर, और ये नीचे का पार्ट कितना हो जाएगा 2h/3। ये पता होगा आपको, ट्राइंगल सोम में पढ़ा होगा ये पार्ट भी, और उसमें भी पढ़ा होगा आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में कि ट्राइंगल की सी जी कहाँ लाई करती है, टॉप से h/3 डिस्टेंस पे, और बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 2h/3। तो यहाँ पे मेरे पास x था, तो इसका क्या हो जाएगा x/3। सिंपल है, ये पूरा d है, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्मॉल d है, और ये बन गया x/3। तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा d - x/3। तो कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया d - x/3। ठीक है, क्लियर है नाउ। अब मुझे सी फोर्स की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, सी की वैल्यू निकालते हैं। चलो, सी फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया कर दोगे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन। ठीक है, अगर कंप्रेशन की बात कर रहे हो तो किसका एरिया लोगे, एरिया ऑफ कंक्रीट लोगे। अगर टेंशन जोन की बात कर रहे हो तो किसका एरिया लोगे, टेंशन स्टील का एरिया लोगे। क्या है स्टील का एरिया, MAAST। अभी कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स, तो किसके एरिया से बात करेंगे, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन। अच्छा, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आउटर मोस्ट फाइबर में हमारी स्ट्रेस कितनी आ रही है CA, और यहाँ पे कितनी आ रही है। अच्छा, सिर्फ इतना पार्ट देखोगे आप, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला क्या है टेंशन और ऊपर वाला है कंप्रेशन। तो अभी हम कंप्रेसिव फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए अभी सिर्फ हम कंप्रेशन जोन देखेंगे। कंप्रेशन जोन में कौन है, कंक्रीट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट देखेंगे। अब ऊपर कितनी स्ट्रेस है CA और इक्वल टू सिग्मा CBC। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू सिग्मा CBC। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे कितना है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, CA + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + CA डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट देखोगे आप कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि इससे नीचे तो क्या है, स्टील है। हम टेंसाइल फोर्स की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 0 + CA डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट तो ईजी है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट के लिए आप इस फिगर को देखोगे B × XA। ठीक है, सिमिलरली आप इस फिगर को देखोगे B × XA, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो आ गया हमारा कंप्रेसिव फोर्स क्या की वैल्यू क्या आ गई, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। अच्छा, लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म होता है डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। वो भी हम निकाल चुके हैं। मेरी कंप्रेसिव फोर्स C है, टेंसाइल फोर्स है T। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था, d - XA/3। d - XA/3 कैसे आया, ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल की CG कहाँ लाई करती है, h/3 डिस्टेंस में। अगर ये पूरा h है तो इसकी CG यहाँ से h/3 पे लाई करेगी। सिमिलरली अगर ये XA है तो इसकी CG कहाँ लाई करेगी, XA/3 पे। और ये पूरा D है, ये XA/3 है, तो d - XA/3 हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। MR इक्वल्स टू या तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म या फिर टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, C इंटू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। अच्छा, आपको लीवर आर्म की वैल्यू पूछ लेगा तो कोई तो आप बता दोगे क्या होगी, क्या होगी d - XA/3। d क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। XA क्या होती है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द बीम। एक्चुअल डेप्थ ऑफ द बीम कहाँ से निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो कितने स्टेप हो गए हमारे, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालो। सेकंड स्टेप क्या हो गया, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालो। XA को XC से कंपेयर करो, XA को XC से कंपेयर करो और बताओ कौन सा सेक्शन है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया कि XA इक्वल्स टू XC है, तो बताओ कौन सा सेक्शन है, तो आप बता दो कि बैलेंस सेक्शन। XA इज लेस देन
एक्स इज़ लेस देन एक्सी कौन सा सेक्शन है, अंडर इनफोर्स सेक्शन, और एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्सी तो बता दोगे आप क्या आंसर सेक्शन है, ओवर इनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, अब पता चल गया सेक्शन कौन सा है। अब उसके बारे में बताओगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है इस सेक्शन का। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर इक्वल्स टू कंप्रेसिव फोर्स इंटू लिवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इंटू लिवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालोगे, कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला बन गया है CA/2 इंटू बी इंटू XA। ठीक है, और लिवर आर्म की वैल्यू क्या होती है, लिवर आर्म होता है कंप्रेसिव फोर्स से टेंसाइल फोर्स तक की डिस्टेंस D माइनस XA/3। क्लियर है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार मैं रिपीट कर रही हूँ चीज़ों को ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि डिज़ाइनिंग फिर करनी पड़ेगी या फिर MR कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। छोटी छोटी चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए कि लीवर आर्म क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, AST कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में बताओ।